मुंबई एक ऐसा शहर है जहां मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर राज्य से लोग आते हैं। कुछ लोग अपनी हाथ गाड़ी पर ही सोकर रात गुजारते हैं और कुछ लोग जहां काम करते हैं वहीं सोकर रात गुजार लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आई है खाने पीने की, क्योंकि मजदूरी से कमाई कम होती है और इनका परिवार काफी बड़ा होता है। इसलिए वो लोग एक वक्त का ही खाना खाते हैं और पैसे बचाकर अपने परिवार के लिए जमा करते हैं। ऐसे लोगों को जब ममदानी ट्रस्ट ने देखा तो उन्होंने अपने कंधे पर बीड़ा उठाया कि ऐसे मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को वो खाली पेट नहीं रहने देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये खाना हम लोग नहीं खिला रहे, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये उसका शुक्र है कि उन्होंने हम लोगों को चुना। लंबे टाइम से प्लानिंग थी कि जेजे के नाके से लेकर के यहाँ तक जो पहला फेज़ हमने शुरू करना था। हम देखते हैं कई होटल है यहाँ पर, लेकिन जो गरीब मांगने वाला होता है, जो मज़दूर होता है, हाथ गाड़ी चलाने वाला होता है, कई ऐसे भी घराने यहाँ पर है जो यूपी, बिहार, कलकत्ता, उड़ीसा से यहाँ काम करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन वो दिन में सिर्फ एक वक्त खाना खाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर वो खाने के अंदर पैसा बचाएंगे तो वो उनके घरों के अंदर वो पैसा भेज सकेंगे, उनके बच्चों को पढ़ा सकेंगे या परवरिश कर सकेंगे। तो इन सारी चीज़ों का प्लान जो है हमारे दिमाग में काफ़ी लंबे समय से था। उसके अंदर दोस्तों की मीटिंग्स कई बार हुई और ये चल रहा था कि किसी तरीके से इस काम को शुरू किया जाए। आखिरकार हमारे टीम के एक बहुत करीबी शख्स ने ये ज़िम्मा लिया कि भाई हम इन सारी ही चीज़ों को ले करके तैयार है और इस काम को हम शुरू करेंगे। उस तरीके से जो पहला है, हमने रमज़ान के अंदर 15-16 दिन रात को एक तरीके से शुरुआत की और हमने देखा कि किस तरीके से लोगों का हुजूम कितना आता है। तो इसके अंदर हमारी समझ में आया कि जो हमारी क्वांटिटी है उसको बढ़ाना चाहिए, तो जिसको लेकर के दोपहर को भी ये काम शुरू किया गया। अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ जो तबका आता है, लेबर क्लास तबका खास करके, जो मांगने वाला है, जो बेचारा हराज होता था हर जगह, हर किसी की गाली खाता था या 4 बार सुनता था एक खाने को लेकर के, अब वो खुशी खुशी आता है, इंतज़ार करता है, खाना लेता है, चला जाता है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि आने वाले दिनों में अब ये जैसे 400 पैकेट हुए हैं, ये 1000 से 1200 पैकेट हमको कम से कम लगेंगे। तो अगर ये पूरा होता है तो इन सारी ही चीज़ों को लेकर के हमारी ये ख्वाहिश है कि अगर उनके बच्चों के लिए ये पैसे बचते हैं तो वो अपने बच्चों की अच्छी तालीम दे सकते हैं, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते इस काम को शुरू किया। ममदानी ट्रस्ट वो ट्रस्ट है जहां खाने के लिए किसी को रोक नहीं है। और आपको बताएं कि अमीर हो, गरीब हो, चलता फिरता मजदूर हो, टैक्सी ड्राइवर हो या फिर किसी कारण नशा करने वाला इंसान हो, कभी भी आकर खाना ले सकता है। ये भी बता रहे हैं आपको कि ये खाना ना किसी ज़कत या फितरे के पैसे से नहीं बनाया जाता। देखिए, चुनौती बिना तो दुनिया में मुझे लगता नहीं कोई काम होगा। अक्सर इस तरह की चुनौतियाँ तो काम में आती रहती है, लेकिन चुनौतियों के बाद ही इंसान जो है ना अपने आप को निखार सकता है या तो कुछ बन सकता है। आप देखोगे अगर सोचने में लग जाएंगे तो ज़िंदगी में इंसान सोचते सोचते उम्र गुजार देता है। पहल तो करनी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमारी टीम ने ये पहल की और अल्लाह का शुक्र है आज 16 ही दिन में, 15 या 16 दिन में 200 का 400 अल्लाह ने कर दिया। अब उम्मीद है कि ये थोड़ा सा और धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा, जिस तरीके से लोगों को पता लगेगा, तो ऐसे कई लोग जो है वो इस तरह की मदद के लिए सामने आएंगे। कई ऐसे परिवार भी हमको मिले हैं जो आपने बताया महंगाई के दौर के अंदर वाकई में ऐसे परिवार भी हमारे पास आए हैं जो हमारी नज़र के अंदर बहुत बड़े हैं, लेकिन वो आकर के यहाँ से खामोशी से खाना ले जाते हैं। तो ये हमको इस बात की खुशी है कि इस तरह के परिवार भी हमारे पास आए। तो जिस तरीके से लेने वाले परिवार आए हैं, ऐसे चुपचाप आगे मदद करने वाले भी परिवार काफ़ी है मुंबई के अंदर और देश भर के अंदर, जो इंशाल्लाह आगे। हाँ, ये है कि ये पैसा हमारा ज़ाती है, ना किसी के ज़कात का है ना सदका है। ये हमारे अपना मेहनत किया हुआ जो हमारा जाती माल है उसमें के पैसे से हम कर रहे हैं, ताकि इसको कोई भी आवाम खा सके, कोई भी जात के लोग आके खा सके। इसके लिए हमने यहाँ पर वेज का इंतज़ाम किया, वेज बिरयानी का, कि भाई किसी को देने में हिचकिचाहट नहीं और किसी को खाने में हिचकिचाहट। और ये काम को अल्लाह कबूल कर ले बस। ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से आपको जबीउल्लाह भाई ने भी बताया कि इस पूरे मामलात के अंदर जो है ना ज़कात और सदक़ात के पैसे हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ लिल्लाह पैसे। कोई और डोनर्स भी है जो अगर देना चाहे तो वो चावल की शक्ल में मदद कर सकते हैं, या तो फिर हमारी जो संस्था है उसके अंदर वो अपने अकाउंट्स के अंदर ऑफिशियली वाइट पैसे भेज करके हमारे से रिसीप्ट ले सकती है, जिससे उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। इन सारी ही चीज़ों को ध्यान में रख करके इस काम को शुरू किया गया और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आने वाले दिनों के अंदर ये काम यहाँ 1000-1200 का जो हम सोच रहे हैं, इसके साथ में हमारे कुछ और सेक्टर्स भी देखे हुए हैं जहाँ हम इस काम को शुरू करेंगे। ऐसे अलग अलग फेज़ के अंदर धीरे धीरे करके एक के बाद एक अलग अलग बॉम्बे की
ऐसी कई जगहें हमारी नज़र के अंदर है जहाँ ऐसे हकदार जो है वो खाने के लिए इंतज़ार के अंदर बैठे रहते हैं, लोगों की गाली खाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी तबकात है जो बेचारे हम एक तरीके से समझते हैं कि वो ड्रग्स लेते हैं, उनको आप देखोगे तो वो कचरे के अंदर कोई आदमी खाना फेंक के जाता है, वो उठा करके चुन के खाते हैं। देखिए वो भी भले ही एक गलती से ही सही किसी और लाइन में चले गए, लेकिन है तो वो अल्लाह की मखलूक, हमारी तरह इंसान ही है। तो उनका भी अगर पेट भरता है तो धीरे धीरे कर लो वो भी एक सही रास्ते पे आएंगे। इस तरह की उम्मीद के साथ ये टीम ने काम शुरू किया और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से हमने ये पूरी कम्युनिटी के लिए काम शुरू किया है, पूरी कम्युनिटी के अलग अलग जगह से हमको सपोर्ट भी मिलेंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये मामदानी ट्रस्ट वही ट्रस्ट है जिसने कोविड में लावारिस बॉडीज को जहां परिवार वाले हाथ नहीं लगा रहे थे, वही इस ट्रस्ट ने बगैर किसी जात पात के मुसलमानों की बॉडीज को दफनाने की हिंदुओं के शरीर का अंतिम संस्कार किया और अब मजदूर और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त खाना खिलाने के साथ साथ एक और निर्णय लिया कि वो जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के लिए भी मदद करेंगे। देखिए बहुत से मुंबई और हमारे पास से बहुत काम है जो सरकार और हम पब्लिक के साथ मिलकर के कम कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो एजुकेशन को लेकर के, कि हमने देखा कि कोविड के बाद में खास करके कई ऐसी फैमिलीज़ है जो देने वाली थी या जो कमाने वाली थी, या तो वो बेचारे उनके कारोबार के अंदर डूब गए या तो किसी फैमिली के अंदर जिम्मेदार आदमी नहीं रहा, तो उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। ऐसे भी कई केसेस हमारे सामने आए। तो जब नेक्स्ट फेज होगा वो हम एजुकेशन पे खास करके ध्यान देंगे। अभी हमारी जो चाहत है कि लोगों के साथ में हम कई ऐसे कॉरपोरेट हाउसेस को भी बात करेंगे, उनके साथ CSR फंडिंग लेने की कोशिश करेंगे, जिससे इस तरह की एक टीम बना करके लोगों की मदद की जाए, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे खाने में हो या डेड बॉडीज़ की हो। ये एक फाइनेंशियल हब है मुंबई, और फाइनेंशियल हब होने के नाते देश भर से लोग जो है यहाँ एक उम्मीद के साथ आते हैं। तो कई लोगों की उम्मीद पूरी होती है, कई लोगों की नहीं होती है। जिसकी नहीं होती है वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता है, अपने परिवार को पालने के लिए अपने पैसे बचाता है। तो उन परिवार को जब उनके मुखिया को यहाँ पेट भर के खाना मिल जाएगा तो वो पैसा बचा करके वो अपने परिवार को आगे ले जा सकता है। बहुत कुछ सोचा है, एजुकेशन फील्ड में जाने की सोच रहे कि वह बच्चियों को पढ़ाया जाए, उनकी फ़ीस दी जाए, ताकि अगर एक बेटी एजुकेटेड होती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा कहलाता है। तो ये भी एक कोशिश है हमारी, तो अल्लाह कामयाब करे। और हम लोग जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ तो हर बुज़ुर्ग के वहाँ लंगर चलता है, तो अल्लाह ने वो आदत डाली हुई है, यहाँ भी चल रहा है।